गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक फिजिक्स दोनों को ही समझने के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम एक सबसे सिंपलेस्ट एटम है क्योंकि इसकी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो स्पेक्ट्रा होगा वो भी सिंपलेस्ट होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का जो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा है वो इस तरह का है। इस स्पेक्ट्रा में वी ऑब्जर्व सम सेट ऑफ लाइंस इन डिफरेंट रीजन्स, यानी कुछ लाइनों के झुंड हैं इसके स्पेक्ट्रा में। जैसे प्यारे बच्चों, ये एक लाइनों का झुंड है, दूसरा झुंड ये है, तीसरा झुंड ये है, ऐसे ही चौथा झुंड मिलेगा, एक पांचवा झुंड मिलेगा। यहां जो ये सेट ऑफ लाइंस झुंड है जो लाइनों का, इस एक सेट को, एक झुंड को हम कहते हैं प्यारे बच्चों इसकी स्पेक्ट्रल सीरीज। द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज was observed by a school teacher of Sweden, and that series is known as Balmer spectral series। प्यारे बच्चों, ये सीरीज सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। और सबसे पहले क्यों ऑब्जर्व की गई थी? क्योंकि ये प्यारे बच्चों विजिबल रीजन में थी और शायद ये 1885 में ये ऑब्जर्व की गई थी सबसे पहले। उस समय जो भी एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स थे वो इतने डेवलप नहीं थे जितने आज हैं। तो वहाँ पे विजिबल रीजन, क्योंकि हम विजिबल लाइट को हम आंखों से देख सकते हैं इसलिए उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। इस सीरीज को, और ये जो सीरीज हैं ये हम आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि विजिबल रीजन में लाइट नहीं करते, इसके लिए हमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये नेचुरल भी है कि सबसे पहले ये जो सीरीज थी ये ऑब्जर्व की गई थी। प्यारे बच्चों, बामर सीरीज को थोड़ा सा हम जूम करते हैं और यहाँ आते हैं। यह है प्यारे बच्चों हमारा बामर स्पेक्ट्रल सीरीज। अगर आप इस सीरीज को गौर से देखेंगे तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा मैंने कहा ना जूम करके दिखाया गया है। देयर इज सम सेट ऑफ लाइन एंड डियर स्टूडेंट, इन दिस सेट ऑफ लाइन सबसे पहले देखने पर ऐसा कोई इसमें रेगुलर पैटर्न दिखता नहीं, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा उसमें कोई रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। तो शुरू में देखने पर ऐसा लगता नहीं, बट बामर व्हेन ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली व्हाट ही फाउंड कि जो लाइंस की जो स्पेसिंग है एज वी मूव अलोंग इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वेवलेंथ, ये बच्चों स्पेक्ट्रा जो हमारा बना है इसमें इस तरफ वेवलेंथ बढ़ता गया है, या ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ती गई है। तो लैम्डा इज इंक्रीजिंग इन दिस वे एंड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग दिस वे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लैम्डा कम की तरफ चलें यानी डिक्रीजिंग साइड में चलें तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइंस हैं उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहां पे देखेंगे कि लाइंस का जो स्पेसिंग है यहां पे बच्चों घट रहा है और ये एक रेगुलर वे में घट रहा है। जैसे जैसे हम इससे दूर आएंगे, जैसे सबसे पहले जो हमारी लाइन है इसको हम एच अल्फा लाइन कहते हैं, इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है बामर सीरीज में, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइन है जिसको मैंने यहां पर दिखाया गया है। रेड रीजन में होती है, इसको हम कहते हैं एच अल्फा लाइन। दूसरी जो हमारी लाइन है जिसको हमने एच बीटा लाइन कहा है, ये ब्लू ग्रीन रीजन में होती है। तीसरी लाइन है वो हमारी ब्लू वायलेट रीजन में होती है जिसको हम एच गामा लाइन कहते हैं। ये हमारी फोर्थ लाइन जो वायलेट रीजन में है, दिस इज इन ब्लू वायलेट रीजन, दिस इज इन वायलेट रीजन, इसे हम एच डेल्टा कहते हैं। एंड देयर आर सो मेनी लाइन्स। तो जैसे जैसे हम बच्चों वेवलेंथ में घटते हुए साइड में जाएंगे, इन लाइंस की स्पेसिंग भी घटेगी, इसके साथ साथ इनकी इंटेंसिटी भी घटेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे चमकदार लाइन है, ये उससे कम चमकती है, ये उससे कम चमकती है, और ये इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो चमक है, इस तरफ घटती हुई जाती है। प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो काफी घट रही है। एक लाइन ऐसी है, मैं इसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों, आप इसको कैमरे में भी देख सकते हैं। ये लाइन ऐसी है
इस लाइन के बाद कोई भी लाइन डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी इसके बाद कोई लाइन हमें नहीं दिखती। इससे पहले हमें लाइंस दिखती है, इसके बाद एक प्रकार से फेंट कंटिन्यूअस है यहां पर। प्यारे बच्चों, इस लाइन को ये जो नाम दिया गया है, मैंने इसको कहा एच इन्फिनिटी। इसका रीजन मैं बताऊंगा कि वाई इट्स एच इन्फिनिटी, लेकिन इस लाइन को कहते हैं प्यारे बच्चों हम सीरीज लिमिट। यानी यहां पर आकर के हमारी जो सीरीज है वो एक प्रकार से समाप्त हो गई है। उसके बाद सिर्फ आपका एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा आपको ऑब्जर्व हो रहा है। और इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में भी देखिए बच्चों, इसको बनाने की मैंने कोशिश की है। ये इधर जो है ये ज़्यादा ब्राइट है, आगे जाएंगे तो इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है, क्योंकि एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस लाइन सीरीज लिमिट द इंटेंसिटी ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो डिक्रीजेज, यानी ये भी घट रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट, ये स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए जो 1885 में दिस स्पेक्ट्रा वाज ऑब्जर्व्ड बाय सर बामर, इसका पूरा नाम है जोहान जैकब बामर। आई थिंक ही वाज ए स्कूल टीचर। प्यारे बच्चों, जे बामर ने इस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बामर सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया। ये वर्ड में बताऊंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज इन दिस फॉर्म 1 by लैम्डा इज आर 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर। यानी कि इस सीरीज को यह फॉर्मूला पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। प्यारे बच्चों, यहां पर लैम्डा वेवलेंथ है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, 2 ए नंबर, एंड n इज ग्रेटर देन 2 एंड ए नेचुरल नंबर, मीन्स n इज 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। यानी n की वैल्यू 2 या 2 से कम नहीं होगी, 3, 4, 5 ऐसे होगी। और रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, एंड इट्स यूनिट इज लेंथ इनवर्स। प्यारे बच्चों, एक तो आप सोचेंगे कि ये जो बामर फॉर्मूला है इसमें ये आर रिडबर्ग कांस्टेंट क्यों आया। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा है कि जो बामर ने जो ओरिजिनल फॉर्मूला दिया था ये वो नहीं है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था रिडबर्ग ने, इसलिए यहां पर ये आर रिडबर्ग कांस्टेंट आया है। दूसरा है कि इसको इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों कहा, खाली फॉर्मूला क्यों नहीं कह दिया गया। पर बच्चों, इंपेरिकल होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी थ्योरी। यानी कोई भी फॉर्मूला आप रीजनिंग से या कोई थ्योरी से, कोई हाइपोथेसिस से और आप ड्राइव करते हैं तो दैट इज अ फॉर्मूला। बट एम्पेरिकल फॉर्मूला इज लाइक, जैसे मैंने आपको कोई एक सीरीज दे दी और मैंने कहा इस सीरीज को आप एक्सप्लेन करिए, एंड आफ्टर सम हिट एंड ट्रायल, कुछ कोशिश करने के बाद आप एक फॉर्मूला देते हैं कि सर दिस फॉर्मूला इज एक्सप्लेनिंग दिस सीरीज, तो हम उसको कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बामर ने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, इसका रीजन नहीं बता पाया वो कि ये ऐसी लाइंस क्यों है, इनमें स्पेस क्यों है, कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, बीच का कोई स्पेस नहीं है। प्यारे बच्चों, उसने कह दिया कि इसका फार्मूला ये है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट्स व्हाई इट्स नोन नेम इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहां पे बच्चों मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की एक लिमिटेशंस में था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो स्पेक्ट्रा होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट रियल जो ऑब्जर्व हमने किया स्पेक्ट्रा दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रा। तो वो बच्चों बात ये थी कि हाइड्रोजन में या तो ये लाइन ऑब्जर्व होती है या फिर ये लाइन ऑब्जर्व होती है। इन दोनों वेवलेंथ के बीच में किसी भी वेवलेंथ की लाइट यहां पर ऑब्जर्व नहीं होती, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों लाइन स्पेक्ट्रा। अब आप देखेंगे कि इस वेवलेंथ के बाद सिर्फ इसी वेवलेंथ की लाइट इमिट हो रही है, बीच में किसी भी वेवलेंथ की लाइट इमिट नहीं हो रही, ठीक है, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इस बामर फॉर्मूला में हमने इसकी पहली वैल्यू रखी n की वैल्यू 3, तो जब हम यहां n की वैल्यू 3 रखेंगे, दिस ब्रैकेट विल प्योरली नंबर एंड दिस कांस्टेंट हैज सर्टेन वैल्यू, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस ब्रैकेट एज वेल एज multiplying with this r, we get a value of lambda, and that value of lambda corresponds to our h alpha line। यानी h alpha line जिस वेवलेंथ पे है 656.3 नैनोमीटर,
ये हमारा आएगा जब यहाँ n की वैल्यू 3 रखी जाएगी। जब हम यहाँ n की वैल्यू 4 रखते हैं तो हमारे पास प्यारे बच्चों एच बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है 486.1 नैनोमीटर ये आता है। फिर हम n की जगह अगर 5 रखते हैं देन वी गेट एच गामा एट 434.1 नैनोमीटर। मीन्स ये फॉर्मूला क्लियरली इस बामर सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा है। और प्यारे बच्चों जो सबसे जो लास्ट लाइन है जिसको मैंने सीरीज लिमिट कहा था, जिसका नाम मैंने एच इन्फिनिटी दिया था, वो कब आती है जब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी यू गेट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू योर सीरीज लिमिट। ओके प्यारे बच्चों, बामन ने जब इसको एक्सप्लेन किया इस फॉर्मूले से, उसके बाद बहुत सारी और सीरीज फिर डिस्कवर हुई और उन सीरीज का नाम उनके जो डिस्कवरर थे उनके ऊपर रखा गया। जैसे लेमन सीरीज, ये बामर सीरीज विजिबल रीजन में थी, लेमन सीरीज हमारी अल्ट्रावोलेट रीजन में होती है। और इसका जो फॉर्मूला है वो प्यारे बच्चों ये है। तो देखिए बामर फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला आया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, बाकी फॉर्मूला सेम है। सो दिस इज लेमन सीरीज एंड दिस सीरीज इज लाइज इन दी अल्ट्रावोलेट रीजन एंड हेयर n इज अगेन ग्रेटर देन 1 एंड ए नेचुरल नंबर। यहाँ इस वैल्यू से ज़्यादा है और ये एक नेचुरल नंबर है एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी अगर n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो आपको मिलेगा एक सीरीज लिमिट फॉर लेमन सीरीज। देन डियर स्टूडेंट पास्चन सीरीज, अब इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि यहाँ हमने 1 रखा है, फिर बामर सीरीज में 2 था, पास्चन सीरीज में प्यारे बच्चों 3 आता है और n की वैल्यू 4, 5, 6 एंड नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 3। ये सीरीज इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इंफ्रारेड या आप जानते हैं कि कोई भी गर्म चीज जो होती है वो इंफ्रारेड रीजन या इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती है, हीट रेडिएशन भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज आवर ब्रैकेट सीरीज, यहाँ पर हमने 3 की जगह 4 रख दिया एंड n इज अगेन ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4 विच इज 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देन ए फंड सीरीज, यहाँ ध्यान रहे बच्चों इसको कई बच्चे पी फंड सीरीज बोलते हैं। नो इट्स ए फंड सीरीज, पी साइलेंट हेयर, इट्स फंड सीरीज एंड दिस सीरीज लाइज इन फार इंफ्रारेड रीजन। फार इंफ्रारेड रीजन मीन्स ये लॉन्गर वेवलेंथ के इंफ्रारेड्स हैं, लॉन्गर वेवलेंथ के इंफ्रारेड, इसलिए इनको फार इंफ्रारेड भी बोलते हैं। सो इन दिस रीजन इट इज लाइन एंड n इज 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों ये जो टॉपिक है हमारा, मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में ये टॉपिक क्यों किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा कि एक सीक्वेंस है हमारा, एटॉमिक फिजिक्स में हमारा एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है कि जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, उसमें एक जे थॉम्सन मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थे। उनका एक लिमिटेशन था अल्फा स्कैटरिंग, कि वो अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अल्फा स्कैटरिंग क्या है, ठीक है। फिर जिस मॉडल ने अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया फिर हमने वो पढ़ा, वो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फिर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में प्यारे बच्चों एक लिमिटेशन है, स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्पेक्ट्रा क्या है अब वो हम पढ़ रहे हैं कि स्पेक्ट्रा क्या है प्यारे बच्चों। फिर स्पेक्ट्रा पढ़ने के बाद एक नया मॉडल ऑफ एटम आएगा जो हमें एक्सप्लेन करेगा स्पेक्ट्रा को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये एक प्रकार का एक सीक्वेंस चला हुआ है, उस सीक्वेंस में ही हमने इसको पढ़ना। एक प्रकार से समझ लीजिए कि एटॉमिक फिजिक्स का एक तरीका है, एक परंपरा है कि एक के ऊपर एक। जैसे जे थॉम्सन सर के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, जे थॉम्सन सर के स्टूडेंट रदरफोर्ड, उन्होंने उनके मॉडल को मॉडिफाई किया एंड रदरफोर्ड सर के लैब में ही काम करते थे बोहर, नील्स बोहर। तो अगला जो मॉडल ऑफ एटम है हमारा वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।